अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं भी ठीक हूँ, बोले तो ठीक हूँ। आप सुन रहे हैं मोहब्बत हो गई ही है। जहाँ से छोड़ा था वहीं से स्टार्ट करते हैं, जहाँ पर सपना की सिस्टर कह रही थी जो तुमने किया था उससे डबल या ट्रिपल या कुछ भी कहो, इससे कई ज़्यादा हद तक तुम्हारी मोहब्बत ने तुम्हारे लिए किया है। मेरी मोहब्बत, आप मजाक कर रहे हैं? मजाक नहीं कर रही हो। जो इस वक्त तुम्हारे सामने सोई हुई है, जो शायद सोई नहीं है, नींद की ज़बरदस्ती इंजेक्शन दिए उनसे सोने के लिए। अगर वो जागती तो तुम्हें पास इस वक्त बैठ के तुम्हारे हाथ को कस के पकड़ के तुम्हें नज़र आती। अगर इस वक्त वो लेटी ना होती तो जो सिचुएशन कुछ इस तरह का होता जो मैं भी तुम्हें कह रही हूँ, वैसे ही होता। तुम्हारे पास यहाँ बैठती, मेरी जगह जहाँ मैं बैठी हूँ वहाँ वो बैठती और बहुत करीब से तुम्हारे हाथ को पकड़ के तुम्हारे हाथ पर शायद सर झुका के उसके ऊपर ही सर रख के लेट जाती। इसी तरह करती तुम्हें होश में लाने के लिए। इन्होंने क्या किया है? इन्होंने जो पूजा तुमने की है वो वही पूजा उसने की है, लेकिन दुगनी शर्तों पे की है। कि क्या मतलब इस बात का, दुगनी शर्तों पे? मतलब ये, तुमने पूजा किस तरह की है, मैंने वो बताना स्टार्ट कर दिए। किस तरह ताई जी ने उसके ऊपर पानी गिराया, किस तरह उसने मंदिर के चक्कर लगाए, किस तरह उसने पूजा की। फिर इसके बाद वो दूसरी पूजा उसने की है, और दूसरी पूजा में सिर्फ वो बेटी थी और ज्ञान से वो मंत्र जाप पढ़ रही थी। जो पंडित ताई कह रही थी उसे सिर्फ वो कर रही थी। उसका फोकस उसी पर था। उसने ना कुछ किया ना कुछ भी, उसने अपने पूरे 100% उसी चीज़ पे लगा लिया था। जैसे कि पंडित ताई ने उसे कहा था कि तुम्हें दुनिया से नहीं, तुम्हें यहाँ से उस ऊपर वाले से कनेक्ट करना है खुद को। और उसको कनेक्ट करने के लिए तुम्हें ये सारी चीज़ें सिर्फ खामोशी से सिर्फ सुनो उस चीज़ को जो मैं बोल रही हूँ, और बोलो उस चीज़ को जो तुम बोलना चाहती हो। आसपास में जितने भी शोर हो रहे, जितने भी चीज़ें हो रही, इन चीज़ों से तुम्हें वास्ता नहीं पड़ना चाहिए। उन चीज़ों से तुम्हें वास्ता होना ही नहीं चाहिए। पढ़ना तो दूर की बात है। वो यही चीज़ बताती है तो वो कहती है ठीक है। लेकिन जो पूजा इसने की थी वो तुम्हारी तरह की थी। जो तुमने की शुरुआत तो तुम्हारी तरह से हुई थी। फिर दूसरी पूजा जो थी उसने की, उसकी डबल ट्रिपल चीज़ की थी। तुमने अगर 20 बाल्टी खुद पर गिराई, उसने 40 बाल्टी खुद पर गिराई। अगर तुमने मंदिर के 10 कदम चक्कर काटे तो उसने 20 काटे। अगर पूजा तुमने की तो इसने भी की। और लास्ट में जो किया ना, इम्पॉसिबल, दो चीज़ लास्ट में हुई थी। एक, उसे मंदिर का कना करना था, मतलब को उसे लेट के मंदिर तक जाना था और पूजा करनी थी। उसने वही किया। टन बाय टन ज़मीन पर रेंगते हुए, जैसे एक मार ज़मीन पर रेंगते हुए वो जाता है अपने सफ़र पर, वैसे ही उसने किया था। लेकिन ज़मीन पर वो पीठ के बल गई थी। मतलब शाम अपने पीठ के बल जाता है, सामने से जाता है उल्टे से, लेकिन इसने दोनों तरफ से जाने की कोशिश की। गोल गोल घूम कर वो गई थी। इस तरह से उसने किया था और उसने कई दफ़ा किया था। और जब तुम्हारे पास आने के लिए, ये जो तुम्हारे माथे पर ये जो कुमकुम चीज़ें लगी है ना, ये सब उसने लगाई है तुम्हारे पास आने के लिए। पता है इसने क्या किया? तो हैरान थी कि क्या किया। आग का परि आप कहते हैं ना, आग का दरिया है। एक शायरी है, मुझे याद नहीं आ रही है, लेकिन सोच के बताऊंगी ज़रूर तुम्हें इस शायरी को। जी, जिस दिन याद आएगा उस दिन मैं तुम्हें बता दूंगी। फ़िलहाल तो जहन में ये नहीं आ रहा, लेकिन हाँ, आग के दरिया समझ लो। आग की रोड, आग की क्या कहते हैं, आग की, चल खूबसूरत कह देती हूँ। एक रास्ता जहाँ पर लोग पुल बिछाते हैं, लेकिन उसके रास्ते में पुल नहीं थे, कांटे थे। और कांटे पता है किस चीज़ के थे? किस चीज़ के? आग के। पुलों के अंदर किसी ने आग लगा के उन पुलों को जला के उसके अंदर सिर्फ कांटों को बचाया, और कांटों की शक्ल थी कोयला। आग, जलते हुए कोयला पर तुम्हारी मोहब्बत तुम तक पहुंची है। उसने हर कदम पर रखा तो ज़मीन पर है, लेकिन उस कदम के पाँव के नीचे उसके मिले थे एक आग का शोला। वो आग में जलते जलते तुम तक आई है। और जब रास्ते में उन्हें बिना पाए चप्पल के सारी चीज़ें उसने की थी, जब तक तुम्हारे पास ना आए उसने ना किसी को देखा ना किसी को सुना। बस तुम तक पहुंचने के लिए उसने वही किया जो पंडित ताई ने कहा था। और फिर भी तुम्हारी दुनिया, तुम दोनों की ज़िंदगी में 24 घंटे का अंतर था।
दोनों की लाइफ में। मैं खुश नसीब हूँ कि 24 घंटे से पहले ही इशिका को होश आ गया, वरना इशिका तुमसे पहले ही अब बेहोश नहीं, तुम पहले बेहोश थी और इशिका बाद में बेहोश हुई थी, लेकिन उठी पहले वो, फिर तुम उठी। इस तरह से बहुत कंडीशन खराब थी तुम दोनों की ज़िंदगी तुम दोनों से जुड़ी थी, तुम दोनों की मौत तुम दोनों से जुड़ी थी। सांस तुम दोनों लोगी, एक साथ लोगी, मारोगी तो एक साथ मारोगी, यही कंडीशन थी तुम दोनों की। मुझे नहीं पता था कोई किसी से इतनी मोहब्बत करता है। हम भी प्यार करते हैं, शायद एक लेवल तक करते होंगे, शायद हाँ शायद ना भी करते हैं। जब अगर आपकी मोहब्बत को तकलीफ़ होगी तो आपको तकलीफ़ होगी, ये बात तो कन्फर्म है। लेकिन इस हद तक उसकी मौत को खुद पर लेना और खुद की ज़िंदगी उसको देना शायद कोई कर सके। इस दौर में आजकल जो टाइम पास होता है पेस प्यार, एक नहीं दूसरी, दूसरी नहीं तीसरी, तीसरी नहीं चौथी, इस तरह होता है ना। तू चली गई तो क्या हुआ, तेरे जाने के बाद दूसरी आ जाएगी, और तू चला गया तो क्या हुआ, तेरे बाद तीसरा आ जाएगा। इसी तरह के कॉम्बिनेशन आजकल चल रहा है। इस दुनिया के 2026 के अभी शुरुआत होने वाली है, दिसंबर जाने वाली है, तो 2026 को आने से पहले 2025 में जो कुछ हुआ इसी तरह होगा। अब 2026 में क्या होगा ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन 25 का जो गुजारा हुआ था हम सबका, जो एंड चल रहा है उसमें तो यही चल रहा था कि तू नहीं तो कोई और सही, हो नहीं तो कोई और सही, बस यही। अगर मुश्किल से आपको सच्ची मोहब्बत मिल जाती ना, तो घर वालों का प्रेशर, धर्म का प्रेशर, कास्ट का प्रेशर, ये चीज़ आपको अलग करने के लिए पूरी तरह से आपके ऊपर चढ़ जाती है। तो अब भला बताओ, अब ये भी नहीं कह सकते कि तू नहीं कोई और सही, लेकिन सच्ची मोहब्बत हो गई तो कास्ट सामने आ गई, मज़हब सामने आ गई, चीज़ें सामने आ गई, इसमें लोग कुछ चाहते हैं। अब इन चीज़ों को सब कुछ क्लियर करो तो माँ बाप से पहले लड़ो, इनसे पहले लड़ो, उसके साथ पहले लड़ो, फिर बाद में जब वो सब, अगर आप अपनी मोहब्बत के लिए भाग जाओगे ना उसके साथ, तो सबसे पहले वही तुम्हें कहेगा कि तुम तो खुद भाग के आई हो मेरे साथ, मैं तो नहीं आया तुम्हारे साथ। हालांकि भगाने वाला वो खुद होगा, लेकिन मोहब्बत की अलग अलग शक्लें, अलग अलग रंग है। समझ में नहीं आता मोहब्बत को किस चीज़ में बयान किया जाए, मोहब्बत को किस लफ्ज़ों में कहा जाए, बिल्कुल समझ में नहीं आता। इस 2026, 2024, 2023 में जो जो हुआ है, अब नहीं है देखे थे, एक चीज़ होती थी, नई तरक्की हो रही है, तरक्की में कितनी चेंजिंग हो रहे हैं, इंसान के अंदर भी उसी चेंजिंग हो रहे हैं। अगर रोड बन रहे तो इंसान के अंदर चीज़ें बदल रही है, चीज़ें बन रही हैं। किसी जगह पर मोहब्बत पलप रही है, किसी जगह पर नफरत पलप रही है, किसी जगह पर किसी को मारने की तलब बढ़ रही है। इस तरह की चीज़ें होती हैं इंसान के अंदर। रोड को सरकार बनाते, चीज़ें सरकार बनाते हैं, घर हम खुद बनाते हैं, सारी चीज़ें हम खुद करते हैं, लेकिन जो हमारे अंदर चीज़ें चलती हैं ना, वो हम अपने अंदर खुद पालते हैं, खुद बनाते हैं, खुद तोड़ते हैं, खुद जोड़ते हैं, इसी तरह करते हैं। इस तरह की चीज़ें होती हैं। लेकिन मोहब्बत की इस हद तक कोई होगा, आई एम नॉट श्योर, कोई होगा शायद। हाँ पुराने ज़माने में होगा, पुराने ज़माने में बहुत से मोहब्बत करने वालों ने अपनी जान तक दे दी है, इससे अपने लिए मोहब्बत की कहानियाँ लिख के पेश की है। एक तो मोहब्बत की बड़ी दास्तान है ताजमहल है, जिसके बारे में अब तक वो सामने टिका है। कुछ मोहब्बतें किताबों के वर्क में तुम्हें मिल जाएंगे, कुछ मोहब्बतें किताबों की गहराइयों में तुम्हें मिल जाएंगे। ऐसी मोहब्बत जैसे किसी के लिए खुद को, जैसे कि उसके लिए अपने आप को ख़त्म करने वाली मोहब्बत, उसकी ज़िंदगी के लिए अपनी मौत को चुनने वाली मोहब्बत, ऐसी ही चीज़ें आपको किताबों में मिल सकती है। या ताजमहल को देखो, कह सकती है हाँ पहले ज़माने में ये मोहब्बत हुआ करती थी यार, अब ऐसा कौन करता है? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं करता, कोई भी नहीं करता। लेकिन तुम दोनों को देखकर तो मान रही हो कि अभी भी मोहब्बत उस हद तक ज़िंदा है जिस हद तक उसे ज़िंदा रहना चाहिए। तुम्हारी तरह दूसरे भी लोग पागल मिलेंगे हमें जो इस हद तक जा सकते हैं। वेल, इन सारी बातों का सिर्फ एक ही मतलब है कि मैं तुम्हें सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ, अब तुम्हारी जिस्म पर, तुम्हारी जान पर तुम्हारा हक नहीं है, न तुम्हारे मोम डैड का हक है। हाँ है उनका हक, वो हक कभी ख़त्म हो भी नहीं सकता। लेकिन अब जब तुम कभी अपने चीज़ को नुकसान पहुंचाने का सोचो, अपने आप को तकलीफ देने का सोचो ना, तो ये सोचना इसमें तुम्हारा हक नहीं है, ये किसी और की अमानत हो चुकी है जो तुम्हें हिफाजत करनी। उसी तरह से वो जो सोई हुई है ना वहाँ पर, उसके भी जिस्म पर, उसके भी ज़िंदगी पर उसका हक नहीं है, तुम्हारा हक है। अगर उससे अपने आप को तकलीफ दी तो यही समझो उसने तुम्हें तकलीफ दी, 10 सीट, इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगी। अब तुम अपने दोस्तों को मनाओ जो नाराज़ होकर एक साइड पे बैठे, बात भी तो नहीं कर रहे थे,
आपने तो कितनी अच्छी अच्छी बातें की हैं। हाँ, अच्छी अच्छी बातें बड़ी बहन कर सकती है ना, छोटी नहीं कर सकती। ज़रूरी नहीं है हर बहन एक जैसे हो। अच्छा, अपना ख्याल रखना और ज़्यादा बातें मत करना, ठीक है? तुम लोग के लिए कुछ खाने के लिए भेज दूँ? नहीं, भूख नहीं है, सारा कुछ तो इन्होंने खा लिया, अब हमें क्या खाना है? तुम्हें तो खाना चाहिए, तुमने खून दिया अपने दोस्त को, तो क्या हुआ? मेरा हक था, दोस्ती निभा रही थी, इसने तो दोस्ती के लिए इससे अलग कर लिया था ना, लेकिन हम तो दोस्त है ना, निभा तो सकते हैं। ओके, ये बात तो मैं कुछ नहीं कह सकती, चलो चलती हूँ। वो नूर, इन्हें होश कब तक क्यों नहीं है? जा पूछो उससे, उठ के पूछो उससे, उन्होंने वाकई ये सब चीज़ की। तुम्हें क्या लगता है मेरी दी झूठ बोल रही है? सीरियसली, मैंने ऐसा तो नहीं कहा। तो क्या कहा तुमने? मैं थी वहाँ पर, मेरी आंखों ने देखा सब सारा नज़ारा, मेरी आंखों ने सब कुछ देखा। अब क्या आंकड़े को कैमरा बना के तुम्हें फ्लैशबैक दिखा दूँ? जो ये नहीं हो सकता स्वीटी। एक्सक्यूज मी, डोंट कॉल टू यू स्वीटी में। हाँ, तो स्वीटी डार्लिंग स्वीट सब कुछ ये कहेगी जो उठने वाली है। उठ, देखो उठ रही है, तो देखती उसकी तरफ, सब लोग उसकी तरफ ही देख रहे थे। सब रूही के जितने भी दोस्त थे, सब लोग इशिका के बेड की तरफ देखते हैं। तो सपना साइड में जाकर खड़ी हो जाती है, तो उसकी सिस्टर उसी जगह पर उसे देख रही थी, चेक कर रही थी, क्योंकि डॉक्टर थे तो दोनों एक साथ चेक कर रहे थे। सपना की भाभी और सपना की दी दोनों झुकी हुई थी। जैसे वो आंखें खोलती सिर्फ एक लफ्ज की थी, दी। रूही, ठीक है, तो कहाँ है वो? जैसे ही रूही की आवाज़ सुनती है, ऐसा लगा था कि वो डर रही थी। अगर उससे रूही नज़र न आए तो उसकी हालत पता नहीं क्या होगी। ठीक है वो, लेकिन तुम्हें किसी और से देख मिलना चाहिए फ़िलहाल तौर पर। मुझे उस किसी से नहीं मिलना, मुझे रूही से मिलना है। तो ठीक है, उसे होश आया, उसे होश तभी आया था ना, आँखें खोली थी ना उसने, लेकिन फिर से आँखें बंद कर दी। वो ठीक है ना? मुझे उसे देखना है। पहले तुम खुद को तो देख लो, चलने के लायक नहीं हो, तुम्हारे पाँव पर जो ज़ख़म बन चुके हैं और ज़ख़म गहरे हो चुके हैं, अब भी चलना चाहती हो? अभी तो तुम्हें मेरे ख्याल से चेयर पर चलना चाहिए। और तेरा फिर वो क्या कहते हैं उसे, आपको नींद आ रही थी? हाँ ही नहीं तो क्या, 24 घंटों से तो हम लोग यहाँ पर हैं। फिर ये आके टपक के बेड के ऊपर सो गए 24 और एक्स्ट्रा 24 लगाने के लिए। अब तो ऐसा लग रहा था 24 एंड 24 40, एक मिनट, 40, 24 एंड 24 48, एम आई राइट? अगर मैं गलत नहीं हूँ हिसाब किताब में। नहीं दिया, सही है, 24 और 24 48 ही होते हैं। हाँ, 48 घंटे, आवर्स, ये कम थी 24 घंटे देने के लिए। तो ये मोहतरमा आके इसके पास लेट गई 24 घंटा बढ़ाने के लिए। अब इसे होश आएगा, फिर इसे होश आएगा, या इसे होश आएगा, फिर इसे होश आएगा। लेकिन अलगली तुम लकी हो इशिका, तुम्हें जल्दी होश आ गया। तुमने 24 घंटे से पहले ही आँखें खोली, लेकिन इन मोहतरमा ने 24 घंटे के अंदर अपनी आँखें खोली है, क्योंकि तुम्हारी 24 को तुम्हें गिन नहीं सकती, क्योंकि तुम्हारा 24 तो इसके साथ कनेक्ट था। अगर ये उठेगी तो तुम उठोगे, लेकिन लकली को तुम पहले उठी, 24 घंटे से पहले उठ गई, क्योंकि बाद में तुम बेहोशी थी, पहले ये उठी थी। लेकिन चलो कोई बात नहीं, कन्फ्यूज़न हो रही है भाई, बहुत ज़्यादा दी, कन्फ्यूज़ कर रही हैं आप। सपना कहती दूर से, तुम वहाँ क्यों खड़ी हो, मेरे पास नहीं आना? नहीं, तुम्हें तो अपनी मोहब्बत के लिए मिलना है ना, तो बोलो। और ज़िंदा है, सही सलामत है, आंखें खोल चुकी है, जाओ मिलो। हाँ, चल के जाओगे तो तुम याद रखो तुम्हारे पाँव में ज़ख़म है, तो मेरे बेट को उसके पास तो ले जा सकती हो ना? क्यों, तुम्हारे नौकर है क्या? उसने भी यही कहा, उसके बेट को तुम्हारे पास लाओ, और तुम भी यही कह रहे हो कि तुम्हारे बेट को उसके पास लेके जाओ। कि हम तुम लोग तुम्हें अपने नौकर लगते हैं क्या? तुम्हें क्या हुआ, इस तरह बात कैसे कर सकती हो यार? मरीज हो, कुर्बान जाऊं ऐसी मरीज पर जो खुद को खुद मरीज बना के बैठ गई है। हमने तो नहीं कहा था तुम्हें मरीज बनाने के लिए। सपना हुआ क्या है, इतना गुस्सा क्यों करी? गुस्सा, मेरा दिल कर रहा है। और आके सीधा उसके कॉलर को पकड़ती है, उसने पहने थे हॉस्पिटल वाले कपड़े, तो उसकी दी कहती रिलैक्स, पेशेंट है वो, इस तरह मत करो। मेरे लिए पेशेंट नहीं है वो। क्या? जब मैंने तुमसे कहा था कि तू रूही से प्यार करती, तो तूने क्या कहा था? नहीं, ये तुम्हारी वहम है, मेरी आंखों का धोखा है। अब जब तुमने अपनी ज़िंदगी उसके नाम कर दी, इसके बारे में क्या कोई? और तुम उस पंडिताई की बातों में आकर खुद को उससे दूर कर रहे थे। अरे उसी वक्त तो हम सॉल्यूशन निकाल सकते थे, उसी वक्त हम उसे ढूंढा था, बहुत दफ़ा ढूंढा था, कई जगह कई मंदिरें गई थी, तुम्हें छोड़कर हर जगह गायब क्यों कहती थी, 1-1 घंटे के लिए, 2-2 घंटे के लिए।
बहुत ज़्यादा ढूंढा था। जब तक इस रुई मेरे लाइफ में नहीं थी तो ढूंढा नहीं था, क्योंकि मैंने किसी से प्यार करना शुरू ही नहीं किया था। किसी को अपना दिल में बैठाने की इजाज़त नहीं दी थी। लेकिन रुई वो लड़की बन गई जिसे मैंने अपने दिल में बिना इजाज़त के मेरे दिल में आके बस गई थी। इसलिए उसके जब मेरे दिल में आकर बसी तो उसे एक बहुत जगह ढूंढा था, लेकिन उनका एक ही लफ्ज़, तुम्हारे सामने मैं नहीं आऊँगी, वक्त आने पर खुद मैं तुम्हारे पास आ जाऊँगी। तुम मुझसे नहीं मिल सकते, क्योंकि मेरे ऊपर वाला तुमसे मुझसे मिलाएगा नहीं। लेकिन जिस दिन ऊपर वाला राज़ी होगा, कुछ दिन में खुद तुम्हारे सामने आ जाऊँगी तुम्हारी मदद करने के लिए। तो उस दिन वो आ गई। मैं हैरान थी। जब मैंने ढूंढा था, ढूंढ के मैं थक गई थी, तो वो मुझे नहीं मिली। तो जब मुझे उसकी ज़रूरत नहीं थी, सोचा नहीं था कि वो मुझे मिलेगी, लेकिन वो मुझे मिल गई। वो मेरे सामने आकर बैठ गई और उन्होंने चीज़ें बताई। तब मैंने वही लफ्ज़ कहे, और मैं कितनी पागल हूँ कि मैंने तुम्हारे दर्द को नहीं समझा। मैं कितनी बेवकूफ़ हूँ जो मैंने तुम्हारे दर्द को नहीं समझा। लेकिन तुमने तो दोस्ती का नाम ही ख़राब कर दिया। दोस्त की खुशियों में, गमों में उसके साथ होता है, और मैंने तुम्हारे खुशियों में तो तुम्हारे साथ थी, लेकिन तुम्हारी तकलीफ में, तुम्हारे गमों में तुम्हारे साथ नहीं थी। जब तुम अगर रुई के लिए रोई थी, तब मैं तुम्हारे पास ही थी। मैंने अपना कंधा तुम्हें नहीं दिया था, क्योंकि तुम मेरे सामने रोई नहीं थी ना, तो कैसे कंधा देती। मुझे उसे देखना है। हाँ, देख लो, सारी ज़िंदगी तो तुम्हें उसे ही देखना है, उसे ही झेलना है, तो अभी देख लो। तो सब लोग उसके सामने से हट जाते। जैसे ही सामने से हटते, रुई उसकी तरफ देख रही थी। रुई की आंखों में आंसू थे, वो आंसू बह रहे थे। तो इशिका उठने की कोशिश करती है, तो उसकी दोस्त जो सपना उसके पास खड़ी थी, उसे लेटा दी, कहती पागल हो गई है, चलने के लायक नहीं है, मुझे उसके पास जाना है। हाँ ठीक है, करते हैं कुछ। वो क्या करती है, अपनी दी की तरफ देखती है। उसकी दी समझ जाती है, तो उसकी दी उस बेड को जो हिल सकती है, जो लेके जा सकती है दूसरी साइड पे, तो उसे वो वैसे ही करती है। पूरी तरह जाके रुई और इशिका के बेड को एक दूसरे से मिला देते। फिर इसी तरह करते कि बेड हिले ना, टाइट कर लेते हैं। सारी चीज़ें करने के बाद वो हट जाते हो, कहते अब मिल लो, पाँव को तकलीफ ज़्यादा मत दो, इससे तुम्हारी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो जाएगी। तो वो उसकी तरफ देखती है, उसके पास जाती, कोशिश करती है आराम आराम से। थोड़ा इशिका खिसकती है, थोड़ा रुई। तो रुई जब खिसकती है तो उसे अपनी बाहों में लेने की कोशिश करती है इशिका। इशिका अपने दोनों हाथों को ले जाकर जब उसे सीने से लगाने लगती है, तो रुई उससे दूर हो जाती है। रुई जैसे ही दूर होती तो सब हैरान थे, यहाँ तक कि नूर हैरान थी, तो सिर्फ देख रही थी, वो कुछ कहती नहीं। तब सपना उसके पास थी, रुई के नूर के पास। वो कहती तुम्हारी दोस्त पागल है क्या, वो उसे हक क्यों नहीं कर रही है। तुमने किसी एक कहावत सुनी है? कौन सी कहावत? जैसा दोगे वैसा मिलेगा। क्या मतलब इस बात का? वो तो बुजुर्गों का है ना, जैसा काटोगे वैसा फल मिलेगा। नहीं, क्या कहते हैं, बड़े बुद्धू हैं आप, उल्टी पुल्टी चीज़ें मत बोलिए। तो इस सिचुएशन में तुम इन चीज़ों को घुसा रही, तो क्या करूँ मैं? कंडीशन देखो इन दोनों की और हरकतें देखो इन दोनों की। ठीक है, तो सुनो, तुम्हारी दोस्त ने जो मेरी दोस्त के साथ किए, अब रिटर्न होने वाला है उसे। क्या मतलब ये, अब तो मेरी दोस्त को कन्फर्म 100% कन्फर्म पता चल गया, शी इज़ लव हिट हिन, वो उससे प्यार करती है। अब देखो उसके साथ क्या करती है। क्या मतलब, वो अब रिटर्न करेगी मेरी दोस्त को सारी चीज़ें। देखती जाओ, तुम लोगों ने अभी तक रुई को देखा थोड़ी है, तुमने रुई की मोहब्बत देखी है, अब उसकी चीज़ें देखकर तुमको हैरान हो जाओगी। तो इशिका कहती मैं तुम्हें हक करना चाहता, और मैं नहीं करना चाहती। कि क्या मतलब तुम नहीं करना चाहती? मेरी मर्जी, मेरी दिल, मेरी बाहें, मेरी मर्जी है, मेरा दिल है। अब मेरे दिल तुम्हें हक करना नहीं चाहता तो मैं क्या कर सकती हूँ? ये तुम क्या कह रही हो? वो उठने की कोशिश करती है, तो सपना जाके उसे उठा के बिठाती है, कहती तू ठीक है? हाँ मैं ठीक हूँ, तो थैंक यू। वो उसके पास आके उसके बेड पर बैठ जाती है, तो उसको हाथ को पकड़ने की कोशिश करती है, लेकिन वो उससे थोड़ी सी दूर हो जाती है। फिर वो सब इशिका क्या कहती है, इससे आगे मत जाओ, गिर जाओगी। सो व्हाट, मैं गिर जाऊँ, मैं मर जाऊँ, तुम्हें इससे कोई परवाह नहीं होनी चाहिए मिस इशिका अय्यर, आप मेरी टीचर हैं, आई रिस्पेक्ट यू, तो इस चीज़ को रहने देते ना। क्यों दूसरी जगह पर जाके अपना माथा पीटना?
क्यों किसी प्यार में आके अपनी ज़िंदगी को बर्बाद करना। इसी चीज़ को कर लेते ना। और सारी चीज़ें रिटर्न दे रही थी जो इशिका ने उसे दी थी, जो इशिका ने उसे कभी कभार कही थी। तो इशिका अपने सर को गुजारती है, तुम मेरे साथ अब ये करोगी, तुम्हें पता है तुम्हारी ये ज़िंदगी मेरी वजह से है। अच्छा, तो आप भी बोल रहे हैं तो आपकी ज़िंदगी मेरी वजह से है, तो टेक टू डेट हो गया ना, एक हाथ दो दूसरे हाथ लेने वाला सिस्टम हो गया। तो मैंने अपनी ज़िंदगी आपको दी और आपकी ज़िंदगी मैंने ले ली, सिंपल सी बात है। रोही, आई एम सॉरी ना बच्चा, मेरी तरफ देखो। क्यों देखो आपकी तरफ, किस लिए मैं देखूँ आपकी तरफ? हाँ, किस लिए देखूं? फिर से रिजेक्ट होने के लिए, फिर से दर्द लेने के लिए, फिर से अपनी आंखों में आंसू लेने के लिए। जब ये सारी चीज़ें कहती है तो इशिका उसके साथ पास आके उसके चेहरे को अपने तरफ करके उसके होंठों पर झुक जाती है और उसे पेशेंट किस करना स्टार्ट कर देती है सबके सामने, और रुकती नहीं। तो नूर पलट के उसके दोस्त को घूर के देखती है तो कहती, क्या तुमने भी तो मेरी इशिका को देखा ही नहीं? अगर तुम्हारी दोस्त थे तो मेरी दोस्त भी कमाल है। तो उसकी सिस्टर और भाभी अपना चेहरा घुमा लेते, जहाँ उसके दोस्त थे वो लोग भी अपना चेहरा घुमा के पीठ कर लेते उनकी तरफ, लेकिन सपना नहीं करती। तो नूर के सपना नहीं करती तो रूही क्या करती, उसे घुमाती, कहती शर्म नहीं आती? अरे जब उन्हें शर्म नहीं आ रही हमें दिखाते हो तो हमें क्या शर्म आना चाहिए, हमें भी देख लेना चाहिए। यही समझो हम फॉर्म मूवी देख रहे हैं सीरियसली। ये तुम इस चीज़ को उससे मिला रही हो तो क्या हुआ, शायद आगे भी ये करने वाले कुछ नहीं करेंगे बेशर्म इंसान। घूमो यहाँ पे तकरीबन 5 मिनट तक, 5 से 10, 10 से 20। तो यहाँ पर सपना, जो सपना थी वो कहने लगती, अबे बस भी कर, कितना करेगी तू? लेकिन वो रुकती नहीं, उसे पेशेंट पे पेशेंट किस इस हद तक बढ़ जाती है कि रूही की सांसें फूलने लगती है। रूही उससे खुद से छुड़ाने की कोशिश करती है, लेकिन इशिका ने उसे कस के पकड़ा था और उसके होंठों को जिस तरह से जकड़ा था कि उसको किस पे किस किए जा रही थी, इतना कर रही थी, इतना कर रही थी। आखिर में रूही उसे अपने आप से दूर करती की थी। सांस तो लेने दो, मर दोगी क्या? अभी तो सांसें वापस आई हैं। और जैसी सांस उसके ऊपर नीचे हो रही थी तो जो अपना की भाभी ये सुनती हो आगे आके उसके ऑक्सीजन देने लगती। तो कहती, क्या हुआ इसे? कुछ ज़्यादा ही प्रेशर दे दिया इशिका, इतना प्रेशर नहीं देना। इशिका सर झुका लेती, कहती ओ अच्छा, ज़्यादा प्रेशर नहीं देना था। इसकी कंडीशन अभी वो नहीं है जो तुम्हारी है, तुम्हारे पास एनर्जी बहुत है, इसकी थोड़ी एनर्जी लो है और तुम्हें कुछ ज़्यादा ही जल्दी नहीं है किस करने की। हाँ हाँ हाँ, इसे तो सब कुछ करने की जल्दी हो गई है अब। ऐसी बात नहीं है, ये चुप नहीं हो रही थी तो मैं इसे खामोश। अरे अब बकलाना तो देखो मैं इशिका का। मिस इशिका, आप एक टीचर हैं, ये एक स्टूडेंट है, और पीछे सामने सारे जो खड़े हैं वो भी स्टूडेंट हैं, और तुम्हारे साइड में जो खड़े हैं वो मेरी भाभी हैं, मेरी दी हैं और डॉक्टर हैं। और इस वक्त तुम हॉस्पिटल में हो। अगर तुम्हें नज़र नहीं आता तो चारों तरफ अच्छी तरह से देख लो, तुम्हारा बेडरूम नहीं है या रूही का बेडरूम नहीं है, तुम मौसियों से शिफ्ट होकर रूम में आ गई हो, इसलिए ज़रा एहतियात कीजिए, बच्चे भी सामने खड़े हैं। जस्ट शट अप यार सपना। और नहीं तो क्या, जिस तरह की तेरी हरकत है तो मैं क्या कहूँ, इसी तरह से तो तुम्हें भाषण दूंगी। वैसे तू बता तो सही, आई लव यू कहा नहीं, कुछ कहा नहीं, सारा टूट पड़े उसके होंठों पर। ऐसे कौन करता है भला? तो तू चुप रहे ना, क्या बार बार रिपीट कर रही है? अच्छा, तुझे करते हुए शर्म नहीं आई? और मैं अगर रिपीट कर रही कि तूने उसे किस किया, तूने उसे किस किया, तो तुम्हें बस भी कर। आउच, क्या हुआ आपको? आप ठीक हो? जैसी आउच कहती है तो रूही उसकी तरफ देखने लगती है। रूही की सांस अब थोड़ी नॉर्मल हो चुकी, तो ऑक्सीजन को हटा दी चुकी थी सपना की सिस्टर। तो उसका हाथ पकड़ कहती, क्या हुआ? यही दर्द तो तुम्हारी आंखों में देखना चाहती हूँ जो तुम्हारी मेरे लिए है, और अब भी तुम इनकार कर रही हो। तो उसके हाथ को छुड़वा के कहती, मुझसे बात मत कीजिए, और मेरे बगैर परमेश्वर की आप मुझे किस नहीं कर सकती, समझिए आप। ओके, नहीं कर सकती, लेकिन तुम कर सकती हो। वाह, तुम करो तो सही और हम करे तो गलत। तुमने भी तो कई दफ़ा मुझे बगैर परमिशन के किस किया? एक्सक्यूज़ मी, मैंने कई दफ़ा नहीं किया है। हाँ, मैं शायद नशे में थी तब किया होगा। नशे में भी तुमने मुझे कई दफ़ा किस किया है।
याद दिलाऊं? मुझे याद नहीं करना। आप यहाँ से जाइए अपने बेड पर, मेरा बेड से मैं गिर जाऊंगी तो मेरे करीब आ जाओ, मेरी बाहों में आ जाओ, मेरे सीने पे सर रख के सो जाओ, तो तुम्हें गिरने नहीं दूंगा। मुझे नहीं चाहिए ऐसी चीज़ें। और मुझे दूसरे रूम में ले चलो नूर, दूसरे रूम की बंदोबस्त करो, मुझे दूसरे रूम में ले चलो। अरे तुम्हें रूम थोड़ी चाहिए, तुम्हें तो हम घर भेज रहे हैं। सपना की सिस्टर कहती है, तो कहती है ठीक है तो मुझे मेरे घर भेज दो। ओके ठीक है, तो मुझे भी ले भेज दो, मैं भी जाने के लिए तैयार हूँ। लेकिन तुम्हारे पाँव की इतनी कंडीशन नहीं है कि तुम्हें घर भेजा जाए। तुम्हारे पाँव की कंडीशन बहुत ख़राब हो चुकी है, इसका इलाज ट्रीटमेंट सही से होना ज़रूरी है। और शायद तुम्हें वॉशरूम जाने से भी मसला हो। तो ठीक, लेकिन नहीं, मुझे जाना है। मुझे किसी के सहारे की ज़रूरत है तो मैं रूही सहारा दे सकती है, अगर वो नहीं तो कोई भी नहीं। मुझे हेलो, मैं हूँ ना तेरी दोस्त, मैं तुझे वॉशरूम में ले जा सकती हूँ, मैं तुम्हें चेंज भी करा सकती हूँ, डोंट वरी। हेलो, इस चीज़ को अपनी तक रखो तो बेटर है, मेरी वाली पर जोरे मत डालो। हैं स्वीटहार्ट, ये रूही को कहना चाहिए, तुम की कह रही हो? तुम हरकतें ऐसी कर रही हो सीरियसली? हाँ मानती हो तुम उसकी दोस्त हो, मानती हो तुम उसे सपोर्ट करती हो, सिस्टर मानती हो। हाँ तो सिस्टर सिस्टर की टेक केयर नहीं करता क्या? करता है, मैंने कब मना किया है, लेकिन मेरे सामने ऐसा कुछ मत करना, समझी? अरे ये क्या बात हुई, और कैसे बात कर रही हो तुम? मेरी दोस्त है, उसकी टेक केयर तो कर सकती हो, कर लो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन कपड़े उतारने वाली बात मत करो। वॉशरूम भी ले जा सकती? एक्सक्यूज़ मी मेरी जान। और उसे पकड़ के सपना नूर को पकड़ के अपने करीब करके कहती, देखो शी इज़ माई सिस्टर। जिस तरह तुम कहती हो ना रूही तुम्हारी दोस्त है, तुम्हारी बहन है, तो तुम भी से उसके कपड़े चेंज कर सकती हो, उसे वॉशरूम तक ले जा सकती हो एक बहन के तौर पर। और मैं भी वही कर सकती हूँ जो मैं अपनी दोस्त के लिए कर सकती हूँ एक बहन की तौर पर। अपने इस छोटे से दिमाग पे, इतने नन्हे नन्हे छोटे दिमाग पे ज़्यादा वैसे वो वाला जोर मत दो जो तुम सोच रही हो, वैसा कभी नहीं हो सकता। अगर होना होता ना तो रूही से पहले मैं इसकी ज़िंदगी में नहीं होती बतौर गर्लफ्रेंड के तौर पर। हम दोनों दोस्त थे और हम दोनों सिस्टर्स हैं, दोनों बहनें हैं, समझी? अपने इस छोटे से प्यारे से खूबसूरत चेहरे पर थोड़ा तरस खा लो, और अपने इस छोटे से प्यारे से दिमाग पर कुछ ज़्यादा ही तरस खा लो। तुम्हारे अलावा मेरी ज़िंदगी में ना कोई थी, ना कोई है, ना कोई होगी, समझी? जिस तरह मैं कहती हूँ तुम्हारी ज़िंदगी में ना कोई थी, ना कोई है, ना कोई होगी, ना मेरे अलावा कोई आएगी, बस इतना कहना। और ट्रस्ट रिश्ते की पहली सीढ़ी होती है। हज़ारों दोस्त आएंगे, हज़ारों लड़कियां दोस्त होंगी, हज़ारों लोग गाएंगे, हाथ मिलाएंगे, गले मिलेंगे, तो तुम्हें इससे चीज़ से जेलसी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि सामने वाला बंदा तुमसे बेतनाशा प्यार करता है। तुम्हारी भी ज़िंदगी में हज़ारों आएंगे, लाखों आएंगे, वो तुमसे दोस्ती करेंगे, तुमसे बात करेंगे, तुम्हें हक करेंगे, तुम्हें से इस नज़र से देखेंगे जिस नज़र से शायद मैं देखती हूँ, पर मुझे तुम पे भरोसा होना चाहिए, समझी मेरी जान? हाँ कुछ ज़्यादा ही घास रहे हो, जाके सो जाइए। क्या करो यार, इन दोनों के चक्कर में नींद कहाँ पूरी हुई, घासना तो पड़ेगा। ये क्या करो, उसकी साइड में आ जाती है। तो रूही उसके पैरों को देख रही थी। जब इशिका देखती है कि रूही उसके पैरों को देख, तो इशिका उसके सामने बैठ के उसके चेहरे को अपनी तरफ करके कहती है, यहाँ नहीं, यहाँ देखो, मेरे पैरों को क्यों देख रही हो? और बिल्कुल ठीक है, डोंट वरी। और तुम डोंट वरी, तुम्हारे अलावा मेरे कपड़े कोई नहीं उतार सकती और ना कोई पहना सकती है। ये हक तो मैं सपना को भी ना दूँ? वेरी फनी, इसे कई दफ़ा मैंने तुम्हारे कपड़े उतार दिए हैं और कपड़े पहना है, ये झूठ बोल रही है, मजाक कर रही है। इसे कभी कोई नौबत आई नहीं, लेकिन अब नौबत आई है तो मैं कर लूँगी। वैसे अगर मैं नहीं तो उसकी खुद की सिस्टर कर लेगी, और या तो उसकी मदर कर लेगी, अगर ये अपने घर जाएगी तो। मुझे घर जाना है, मुझे यहाँ नहीं रहना। इशिका सपना सपना इशिका और इशिका सपना की तरफ देखती है तो कहती है, फिर सपना अपनी सिस्टर की तरफ देखती है तो कहती है, ओके हम तुम्हें डिस्चार्ज कर लेंगे, लेकिन आज नहीं। आज रहो, तुम्हारे कुछ चेकअप टेस्ट वगैरह होंगे, इसके बाद हम तुम्हें डिस्चार्ज कर लेंगे, डोंट वरी। अभी नर्स आएगी, तुम्हारा खून निकालेगी, तुम्हें टेस्ट वगैरह के लिए लेके जाएंगे, सारे टेस्ट वगैरह होंगे, फिर देखते हैं तुम्हें छुट्टी दे दे। वैसे अंकल आंटी घर पर गए हैं मम्मा के साथ, वो लोग आराम कर रहे हैं, वो आएंगे तो सारी चीज़ें हो जाएंगी, लेकिन तब तक उनके आने से पहले ही सारे टेस्ट वगैरह हो जाएंगे मोम को दिखाने के लिए। आई एम सॉरी, मैंने आप लोग को ज़्यादा तकलीफ़ दी। हमें नहीं, तुमने अपनी डॉक्टर को तकलीफ दी है, बचपन की डॉक्टर को। वैसे तुम मेरी मॉम की यूनिक केस हो, तुम्हारी जब केस आती है उनके पास तो सब कुछ छोड़ देती है। अगर तुम्हें छोटी सी खांसी भी आए ना, और आंटी जो इतनी बड़ी अच्छी डॉक्टर हैं,
वो सब कुछ छोड़ छाड़ के तुम्हारे साथ मम्मा के सामने बैठ जाती है। इसे खांसी क्यों आई, इसे नज़ला क्यों हुआ। तुम एक बीमार वाली बच्ची हो, तो आए दिन बीमार होती है, आए दिन एलर्जी होती है, आए दिन चीज़ें होती है। जिस तरह आंटी ने तुम्हारे ऊपर मेहनत की, मुझे नहीं लगा था उनकी मोहब्बत तुम इस तरह से दूसरी की मोहब्बत पर हावी हो जाएगी। मेरी मम्मा से मेरी मोहब्बत वैसी है, हाँ, लेकिन किसी और ने तुम्हारी मोहब्बत छीन ली शायद। नहीं, किसी ने नहीं छीनी है, बस थोड़ा सा ज़्यादा हो गया। मॉम से भी करती हूँ, डैड से भी करती हूँ, शायद खुद से भी ज़्यादा उनसे ही करती हूँ, लेकिन पता नहीं कैसे किसी और से मोहब्बत हो बैठी, वो भी उस मोहब्बत के लायक नहीं थी। बाप रे बाप, इस कदर गुस्सा, मैं कैसे मनाऊँ इसे। मनाओ मनाओ, जैसे भी मनाना है। नूर, ये तो बात करे कि तुम तो मेरे पास आओ। अच्छा, मैं क्यों आऊँ, तुमने मुझसे वादा किया था हम जहाँ जाएंगे साथ जाएंगे, तो क्या करती, तुम्हारे मोमेंट्स को ख़राब करती। फ़ोन करने की कोशिश की थी, झूठ। तुमने ये सारी चीज़ें इसलिए की थी कि मैं तुम्हारे साथ ना जा सकूँ, एम आई राइट। तो चुप हो जाती है। देखा, तुम्हारी दोस्त तो तुम्हारे रग रग से वाकिफ हूँ। मैं भी पागलों की तरह अपनी मोहब्बत की बाहों में सुकून से सो रही थी। ये भूल गई थी कि मेरी दोस्त ने क्या वादा किया किसी से, क्या किया किसी की मोहब्बत को पाने के लिए। वो उसके पापा क्या करवा सकते उससे, मैं भी भूल गई अपनी मोहब्बत के चक्कर लेने के। मैंने तुम्हारी दोस्ती को छोड़ दिया, अपनी मोहब्बत को चुना। यही हिसाब होगा ना कि किसी की मोहब्बत अगर जब आपके ऊपर हावी हो जाती तो आपको दोस्त, दुनिया, मोम कुछ भी नज़र नहीं आता। ऐसी बात नहीं है, मुझे नज़र आया था। मुझे वो नज़र आया था जो तुम्हें नज़र नहीं आया था। मुझे तुम्हारी खुशी नज़र आई थी। हाँ, एक पल के लिए मैंने सोचा कि तुम्हें कॉल करके बुला लूँ, तुम मेरे पास होगी तो मुझे हिम्मत होगी, लेकिन तुम्हारी चीज़ मेरे पास थी, मुझे उससे भी हिम्मत थी। मेरे कपड़े कहाँ हैं? तुम्हारे कपड़े जो तुम पहनी थी, वो बाल टब के अंदर सोई थी। हाँ, वो कपड़े। एक मिनट, ये लो, इसमें से ये निकला है, ये शॉपर। खोलिए इसे, ये शॉपर को खोलो। हाँ खोलिए। वो वाटरफुल शॉपर थी। उसे जब खोलती है तो उसके अंदर कुछ चीज़ें थी। अपने फ्रेंड ग्रुप की तस्वीर थी, उसकी मोम डैड की तस्वीर थी, यहाँ तक कि इशिका की तस्वीर थी। और इशिका की तस्वीर को लेकर साइड में रख देती है, बाकी तस्वीरों ने दिखाने लगती है। इशिका कहती ये क्या बात हुई, मुझे भी दिखाओ, मैं भी खुद को देखूं कि मैं भी तुम्हारे पास थी जब तुम ये सारी चीज़ें कर रही थी। हाय, वैसे एक बात है, जिस तरह तुम मेरे पास थी जब मैं वो सारी चीज़ें कर रही थी, अब फ़र्क इतना था तुम्हारी तस्वीर के तौर पर, और तुम्हारी छवि मेरे दिल और मेरे दिमाग में थी। वेरी फनी। मुझे ज़्यादा कुछ नहीं सुनना, सुनना तो पड़ेगा मेरी जान, क्योंकि तुम्हें सुनाए बगैर मैं तो रह ही नहीं सकती। यार छोड़ो ना, अब क्या तुम भी लड़ाई करोगी, मैं भी लड़ाई करूँ, और जो आधी ज़िंदगी बची है उन्हें इसी तरह ख़त्म करें क्या। सीरियसली, खुश रहो ना, मुझे भी खुश रहने दो। आई लव यू सो मच, आई रियली रियली लव यू। जब वो ये कहती तो शिका की तरफ देखने लगती रूही। क्या कहा? हाँ, चिल्ला के कहूँगी। और आपके अप्पा, उनको क्या कहोगे? अब उनकी कहने की कोई ज़रूरत ही नहीं। जैसे उनके बाप के नाम चीज़ बाप के नाम लेती है रूही तो सीरियस हो जाती है। उनके छोड़कर बाकी हर चीज़ पर हम बात कर सकते हैं। वो आपके डैड हैं, मुझे नहीं करना बात उनके बारे में। मुझे ना ही करना, मुझे उस इंसान से बात नहीं करना जो अपनी बेटी की ज़िंदगी को बचाने के लिए दूसरे की बेटी की ज़िंदगी को खतरे में डाल चुके थे। और ये भी नहीं सोचा था वो इकलौती बेटी है उनकी, उसके साथ कुछ भी हो सकता है, कुछ भी। लेकिन नहीं, उन्हें अपनी बेटी, मैं मुझे मर जाती, मुझे कुछ हो जाता तो क्या होता। उनके पीछे उनके पास दो औलादें तो थी ना, एक लड़का एक लड़की थी ना, उनसे ही गुजारा कर लेती, उनके साथ ही ज़िंदगी गुजार देती। तुम्हें क्यों चुना इस चीज़ के लिए? तुमने क्यों उसने ये कहा कि ये पूजा तुम करो? वो जानते थे कि तुम उससे बेतनाशा प्यार करने लगी हो, बेतनाशा प्यार करती हो, कि तुम मेरे लिए कुछ भी कर सकती हो, इसलिए उन्होंने ये सारी चीज़ें की। लेकिन उन्होंने ये चीज़ करनी नहीं चाहिए थी। दिस नॉट फे। हम इस बारे में बात नहीं करते। चलो ठीक है, मैं नहीं करती इस बारे में बात, लेकिन तुम उनके बारे में उनका नाम नहीं लोगी मेरे सामने। आप देखो, मैंने कहा ना, उसके बाद आंखों में देख कर कहती है। तो रूही चुप हो जाती है। और फिलहाल इस चीज़ को छेड़ नहीं सकती, अभी चीज़ें गर्म है, ताज़ा हैं। तो सपना की सिस्टर कहती है इस बार को छोड़ो, तुम लोग अपनी रोमांटिक चीज़ें करो ना, क्या पूरा इन चीज़ों पर रट की हो। आई लव यू, आई रियली लव यू। तो तुम्हारे मोम डैड के यहाँ पर घर बहू घर दामाद बराबर, ये क्या पागल है कि क्या? बहू बन के आ जाऊंगी ये बोल लो। हाँ, क्या तुम मेरे घर में बहू बन के आ जाओ या मैं तुम्हारे घर में बहू बन जा जाऊँ? आई थिंक मुझे शायद तुम्हारे घर पे ही आ जाना चाहिए। क्या कहती हो, तुम्हारे घर पे चलें?
तुम अभी चलोगी अपने घर पर, मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगी, तुम जहाँ जाओगी मैं वहाँ आऊँगी। और नहीं ना, वो क्या है ना, आप मेरे लेवल के नहीं हैं, आप मेरे वो क्या कहते हैं आप, लाइक लाइक नहीं कहा था उसने, आपने में क्या कहा था, कुछ और भी कहा था। यार पुरानी चीज़ें पकड़ पकड़ के मारो तो मत। आई लव यू कह रही हूँ ना तुम्हें, आई रियली लव यू यार। औकात औकात नहीं है ना तुम्हें मुझसे प्यार करने की, तुम्हारी औकात नहीं है मेरे साथ रहने की, यही कहा था तुमने। बाप रे, पकड़ पकड़ के तुझे मारेगी बच्चा, याद रख इस बात को। और मुझसे दूर रहो, ठीक है। तो दो, क्या दो, मेरी जो ज़िंदगी तुमने ली है वो दो मुझे, और मैंने जो तुम्हारी ज़िंदगी ली है तुम ले लो अपनी, रिटर्न करो अपनी चीज़ें। और मेरी मौत को जस्ट शट अप। क्या शट अप? हाँ, मैं मरने वाली थी ना, मेरे ऊपर मुसीबत थी, तो मेरी मौत को मुझे वापस दे दो और अपनी ज़िंदगी ले लो। तो आपको भी अपनी लेनी पड़ेगी। देखो मैं तो तुमसे प्यार से बात कर रही हूँ, तुमसे प्यार करती हूँ, तुम इनकार कर रही हो, तो तुम्हें अपनी चीज़ें रिटर्न करनी चाहिए, मुझे नहीं। प्यार से देखो ना, तुम्हारी वो आंखें जो चमकती हुए सितारे मुझे देखती हो, उस प्यार से देखो। जो तुम्हारे होठों से जो शहद गिरते थे, उस प्यार से देखो। उस शहद को मक्खी भी होती है डसने के लिए, नूर एक लुकमा देती है, तो घूर कैसे देखती है। तो सपना कहती मैं कुछ नहीं कह सकती, उसकी दोस्त है, आई डोंट माइंड। वो दोस्त है जो उसने अपने दोस्त को शायद उस कंडीशन में नहीं देखा, इसलिए गुस्सा तुम पर निकालेगी, तो मैं कुछ नहीं कह सकती। मुझे मत देखो इस मामले में, तू मेरे दोस्त है ना, तू कुछ नहीं कहेगी। नहीं, मैं तो रूही के साथ हूँ, मैंने रूही के साथ तब भी दिया था, अब भी दूंगी, आने वाले कल में भी रूही दा। तो तू मेरी दोस्त नहीं है, दोस्त तो तेरी, लेकिन मैं रूही के साथ हूँ, बस सेट। पागल इंसान, मेरी दोस्त होकर उसके साथ रहेगी? हाँ बिल्कुल, दोस्त वो जो आपकी दोस्त की मोहब्बत को समझे, और मैं अपने दोस्त की मोहब्बत समझ के उसे मनाने की कोशिश करती। देख रूही, भाव मत खा ज़्यादा। इशिका को ले देने के लिए, इशिका को लेने के लिए लाखों खड़े हैं लाइन पे। अच्छा, तो रूही को भी लेने के लिए लाखों खड़े हैं लाइन पे। दिखा दे काउंट डेमो अगर आग देखने की हिम्मत हो तो। अरे 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 अरे, ये तुम लोग आग लगा रही हो या आग को ठंडा कर रही हो? दोनों कर रहे हैं। मुझे नहीं चाहिए तुम दोनों का साथ, मैं खुद अपना मामला क्लियर कर लूँगा। तुम लोगों के भरोसे रही ना, तुम लोग तो मेरी नैया को बीच समंदर में डुबा दोगे। प्लीज़, मुझे ऐसे नाव चलाने वाले नहीं चाहिए जो मेरी नाव को पूरी तरह से डुबा दे बीचों बीच में। बिल्कुल नहीं, मेरी इस चीज़ से दूर रहो तुम दोनों, तुम भी दूर रहो और तुम भी दूर रहो। और आती है इशिका रूही के चेहरे को अपनी तरफ करती है और उसकी आंखों में आंखें डाल के कहती है। जब ये करती है तो रूही अपने होंठों पर हाथ रख देती है, तो इशिका के चेहरे पर एक प्यारी सी स्माइल आती है, एक तीखी सी भी। तो उसके हाथ को नीचे करके कहती है, मुझे ज़बरदस्ती भी आती है मेरी जान, और मैं कर भी सकती हूँ, क्योंकि मैं जिससे मोहब्बत करती हूँ उसके साथ मैं सब कुछ कर सकती हूँ। फिलहाल मुझे तुमसे बात करनी थी, इसलिए तुम्हारे चेहरे को अपने चेहरे के पास में आई हूँ। मेरी आंखों में देखो। हाँ, मुझसे कुछ गलतियाँ हुई है। हाँ, मुझे तुम्हें सपोर्ट करना चाहिए, तुम्हारा साथ देना चाहिए था, तुम्हें बता देना चाहिए था कि मैं किस वजह से तुमसे दूर हूँ। ना बता के तुम्हें तकलीफ़ दी मैंने, ना बता के तुम्हें टॉर्चर किया मैंने, ना बता के तुमसे दूर रहने की ख्वाहिश की मैंने, तुमसे दूर रहने की कोशिश, तुम्हें डांटने की कोशिश, सब कुछ की मैंने। डरती थी अगर तुम मेरे करीब आई तो तुम्हें कुछ हो गया तो, अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं क्या से ज़िंदा रह पाऊँगी, मैं भी तो मर जाती हूँ ना उसी वक्त। तुमसे भी प्यार हो गया मुझे, बेतनाशा प्यार हो गया मुझे। इस प्यार को मैं क्या नाम दूँ ये मुझे नहीं पता, लेकिन प्यार इतनी हद तक हो गया कि तुम्हारी छोटी सी छोटी तकलीफ़ मुझे बर्दाश्त नहीं होती। मेरी तुमसे दूरी रहने की बहुत स्ट्रॉन्ग वजह थी, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती। जब तुमने मुझसे प्यार का इजहार किया, तुम जब बाहर निकली थी और एक गाड़ी तुम्हें एक्सीडेंट करने वाली थी, याद है तुम्हें? तो हैरान थी, ये बात तो उसने नूर से भी नहीं कही थी, ये बात उसे कैसे पता चला? तो तुम्हें किसी ने बचाया, ओढ़ी में पहने हुए पूरी तरह से चेहरे पर मास्क और चेहरा बिल्कुल नज़र ना आने वाला, उसने तुम्हें बचाया। और उसने कहा था देख के चलो, अपनी मोहब्बत में इतनी अंधी मत हो जाओ कि तुम्हें रास्ते में मौत नजर ना आ जाए, तुम्हें रास्ते में मौत नजर ना आए, इस तरह की मोहब्बत मत करो किसी से। ये कहकर वो वहाँ से हट गई थी। तो इशिका की तरफ घूर के देखती है, तो नूर कहती कि कैसा हस्सा, किस बात से की बात करें?
ये उस दिन की बात है जब पंडित ताई ने जब मुझसे कहा था, फिर मैंने इस चीज़ को इग्नोर किया। लेकिन जब मेरे दोस्तों के साथ वो सारी चीज़ें होने लगी तो मैं डरने लगी। फिर इसके बाद मेरी ज़िंदगी में कोई आया नहीं था, किसी से प्यार किया नहीं था। वो फर्स्ट लड़की थी रूही, जिसने मुझे किस किया था सबके सामने, और इस किस को मैंने अपने दिल से लगा लिया। फिर इसके बाद वो मेरे कॉलेज में आई। वो मास्क लगा के आती थी, लेकिन उसकी आंखों से मुझे उसे पहचानने में आसानी होती थी। ये आंखें जो मैं कहीं पर भी पहचान लूँ, जितना भी छुपा लो खुद को, मैं उसकी आंखों से उसे पहचान लूँगी, इन्हीं आंखों से। तो उस टाइम नहीं था। फिर इसके बाद उसने मुझसे नफ़रत की, लड़ाई की, बहुत सी चीज़ें की। मैं खुश थी, चलो इसी बहाने वो मुझसे दूर तो है। लेकिन बीच बीच में जब उसकी आंखों में मुझे अजीब चीज़ नज़र आता था तो मैं उसे खुद से दूर करने लगी थी। अजीब चीज़ मोहब्बत थी शायद, और मोहब्बत को मोहब्बत जल्दी पकड़ लेती, कैच कर लेती है। अगर एक के सामने मोहब्बत हो और उसके दूसरे के सामने उसकी आंखों में वो ऐसी फीलिंग हो जो आपकी आंखों में फीलिंग है, तो आपके लिए वो सारी चीज़ें रोकना इम्पॉसिबल होगा। लेकिन मैंने किया था, वो सारी चीज़ें मैंने की थी, लेकिन फिर भी मैं तुमसे दूर नहीं रह पाए। फिर जिस दिन तुमने पूरे कन्फर्म आके मेरे सामने आई लव यू कहा, मुझसे आई लव यू कहा, ये सारी चीज़ें कही, तो उस रात तुम्हारी एक्सीडेंट होने वाला था। फिर इसके बाद मैं शो हो गई कि मेरी ज़िंदगी में आने से तुम्हारी मौत कन्फर्म है। तुम्हें मौत मिलेगी, तुम्हें तकलीफ़ मिलेगी, दर्द मिलेगा, तो ये चीज़ मैं तुम्हें अफोर्ड नहीं कर सकती। इसलिए मैं तुमसे दूर होती गई, बहुत ज़्यादा दूर होती गई। और तुमसे दूर होते होते मैं पंडित ताई को भी ढूंढ रही थी कि उनसे कोई सलूशन निकले, कोई ऐसी चीज़, कोई ऐसी मंत्र वगैरह बताए मुझे, जिससे करने के बाद मैं तुम्हें हासिल कर पाऊँ, तुम्हें पा लूँ। लेकिन वो मुझे कहीं नहीं मिली थी। बहुत ढूंढने के बाद जब मैं तक हार गई थी, तो मुझे इस चीज़ का एहसास हो कि मुझे तुम्हें खुद से दूर रखना है। तुम दूर रहोगी तो तुम ज़िंदा रहोगी, तुम खुश रहोगी। मेरे करीब आने से, मेरे पास रहने से शायद तुम्हारे लिए मौत बन जाऊँ मैं, और ये चीज़ मैं अफोर्ड नहीं कर सकती, बिल्कुल भी नहीं कर सकती। हम जिससे प्यार करते हैं ना, उसकी ज़िंदगी के लिए सारी चीज़ें करने के लिए तैयार हैं। उसके रास्ते में जो कांटे, उन्हें हटा के उसके रास्ते में फूल बिछाने के लिए भी तैयार होते हैं। ऐसी मोहब्बत होती है हमारी। तो फिर मैं तुम्हें मौत कैसे दे सकती थी? मेरी वजह से, मेरी वजूद से तुम्हें मौत मिल रही है, तो इस वजूद को मैं खुद से मिटाना चाहती थी। कई दफ़ा कोशिश की, लेकिन फिर सोचा नहीं, अगर मुझे कुछ हुआ तब भी तुम मरोगी, तो मैं तुम जिंदा रहूँगी लेकिन तुमसे दूर रहूँगी। ये चीज़ मैंने की थी, और अब भी इस चीज़ पर कायम हूँ। अब भी मैं वो चीज़ करने के लिए तैयार हूँ। इस तरह इग्नोर करके नाराज़ रहने का हक़ है तुम्हें, मुझे कोई इतराज़ नहीं। लेकिन नाराज़ रहने का हक़ है, साथ साथ मेरी मोहब्बत को भी समझो, मेरी फीलिंग को भी समझो, जो मैंने तुमसे की है, जो तुमसे करती हूँ। बहुत मुश्किल है तुमसे दूर रहना, बहुत मुश्किल है तुम्हें रिजेक्ट करना, बहुत मुश्किल था मेरे लिए कि तुम्हारी आंखों में आंसू लाना। लेकिन क्या करती, अगर तुम्हें ज़िंदा देखना चाहती तो तुम्हारी आंखों में आंसू ही लाना मेरे लिए बेस्ट था। तो मैंने किया वही। लेकिन तुम बहुत अच्छी हो, तुम्हारी आंखों में आंसू तो थे, लेकिन तुम्हारे चेहरे पर स्माइल थी अपनी फैमिली के लिए। मैं सोचा चलो हाँ, तुम अपने मॉम डैड से इतनी मोहब्बत करती हो कि तुम्हें कुछ भी करो, तुम खुद को कोई नुकसान नहीं पहुंचाओगे, क्योंकि तुम्हारे लिए तुम्हारी मॉम डैड इम्पोर्टेंट है। इस चीज़ को खुशी से मैंने मान लिया था। लेकिन जब मुझे पता चला मेरे अप्पा ने तुम्हारे साथ क्या किया ना, मुझे खुद से नफरत होने लगी, बेतनाशा नफरत होने लगी। दिल ने कहा कि एक गाड़ी आए मुझे कुचल दे, मुझे ख़त्म कर दे। इस ज़िंदगी का क्या फ़ायदा कि मैंने किसी की ज़िंदगी लेकर अपने लिए मौत को छोड़ दिया। मेरी मौत मेरी मोहब्बत को मिली और उसकी ज़िंदगी मुझे मिली। ऐसी चीज़ें नहीं कर सकती। लेकिन फिर मुझे पंडित ताई मिली, फिर वो सारी चीज़ें हो गई जो मुझे करनी थी, कर ली। लेकिन शायद तुम बहुत ज़िद्दी हो यार, बहुत ज़िद्दी। तुम्हें पहले होश आना चाहिए था, तो मुझे बाद में, लेकिन मुझे पहले आया और मुझे घुटनों के बल बिठा दिया तुमने अपने लिए। जो इशिका किसी के सामने झुकने वालों में से नहीं थी, लेकिन तुमने उसे झुकाया अपने सामने, अपनी मोहब्बत के सामने। और मुझे इस चीज़ पर गर्व है कि मैं किसी सामने झुकी ना झुकी, लेकिन अपनी मोहब्बत के सामने ज़रूर झुकी हूँ, और सारी ज़िंदगी झुकने के लिए तैयार हूँ। प्लीज़ मुझे समझो। ओके गाइज, आज के लिए इतना ही। हो सके तो मेरे चैनल को लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को मेरी स्टोरी कैसे लग रही है। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय। दुआओं में याद रखिएगा। आई लव यू सो मच गाइज। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा।